वैष्णवता है कि कोई मेरे बारे में बुरा सोच रहा है, मैं क्यों सोचूं। मैं अभी सोच रहा था, अभी जब मॉर्निंग प्रोग्राम हो रहा था तो मैंने एक बात सोचा कि क्या कारण कोई व्यक्ति किसी के अंदर कमियां ढूंढता है। का कारण होता है दो कारण। एक तो अपने आप को सुपीरियर मानता है, मैं अच्छा हूँ, और दूसरा वो ये नहीं सोचता है कि ये व्यक्ति भी बालक स्वरूप है। जैसा छोटे बच्चा गड़बड़ करता है, शोर मचा रहा है, रो रहा है। मैं देखा एक माता जी कुछ नोट्स बना रही थी लेक्चर में, उसकी बेटी ना दुपट्टे का उसके गले में लपेट रही है मम्मी के। ठीक है, देखिए मतलब देखा जाए तो ये अटेम्प्ट टू मर्डर है अकॉर्डिंग टू लॉ। 307 का केस लग जाएगा उसको। लेकिन उसकी मम्मी को पढ़ने दे बेटा, देखो पप्पू जो लेक्चर सुना, बिल्कुल उसको माइंड नहीं कर रही। क्यों माइंड नहीं किया बताओ? बच्ची, दो फैक्टर, बच्ची है और मेरी है। ये दो फैक्टर इतना पावरफुल है कि मेरा है और बच्चा है। ऐसे ही हमारे आसपास जो भक्त लोग हैं उनसे गलतियां होती हैं तो पहला सोचो कि मेरे हैं, भक्त हैं तो डिवोटी तो हमारे हैं, है ना। और क्या है, अभी सब नए हैं, सब बच्चे हैं। जैसे मान लीजिए कोई डिवोटी कीर्तन कर रहा है और कुछ उटपटांग गा रहा है, गड़बड़ गा रहा है ना। हरे कृष्ण मंत्र गा रहा है, हरे कृष्ण कृष्ण गा रहा है, राम 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 हरे, ऐसे कुछ गा रहा है तो ये क्या गा रहा है, लयबद्ध नहीं है। पर भगवान को कैसा लग रहा है पता है? भगवान को कैसा फील हो रहा है? हले कितना हले 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 लाम लाम, तोतली जुबान लग रहा है कि मेरा एक छोटा सा बच्चा बोल रहा है। भगवान को ये लग रहा हो, हमको लग रहा है क्या गा रहा है यार, कैसा गा रहा है, हाँ अच्छा नहीं गा रहा है, अगली बार नहीं देंगे उसको। नहीं, हमको सोचना चाहिए नया है। याद कीजिए, हमें भी किसी ने ऐसा सोचा था कि ये नया है और आरती कर रहा है, गा रहा है, ठीक से नहीं गा रहा है, उसने टॉलरेट कर लिया, उसको तारीफ ही कर दिया, वो प्रोग्रेस कर गया। एक बार देखा व्यक्ति तुलसी आरती करते, तुलसी आरती क्लॉकवाइज घुमाते ना, उल्टा घुमा रहा है। बोला भाई इसको क्या हो गया, और ये भी घुमा रहा साथ साथ में घंटी भी। तो मैंने कहा, तो मैंने बोला इसको नहीं घुमाते, इसको रोक दिया तो ये भी रुक गया। मतलब इसको घुमा पड़ो जी, दोनों घूमेगा एक साथ। बोला घुमा ले भाई, तू घुमा ले। अगर मैं उसको नहीं दिया होता चांस तो प्रगति नहीं करता। प्रभुपाद जी ने कहा टॉलरेट देम एज आई एम टॉलरेटिंग यू, सहन करो उनको क्योंकि मैंने तुम्हें सहन किया। हमको भी कोई सहन कर रहा है, किया था, इसलिए आज हम लोग किसी स्थान पर पहुंचे। और अपने सबऑर्डिनेट्स को, अपने साथ में रहने वाले मित्रों को अपना जिसको मानते हैं उसको सहन नहीं करोगे तो प्रोग्रेस नहीं करोगे। जिस प्रकार हमको हमारे माता पिता ने सहन किया था, इसी प्रकार से हमें भी सहन करना चाहिए अपने बच्चों को, तभी प्रोग्रेस होगा। तो ये परीक्षित महाराज के जीवन से किया। उन्होंने द्वेष नहीं किया कलयुग में, कलयुग को नहीं पीटने लगे, कलयुग को जगह भी दिया और वो ढूंढ ढूंढ कर कलयुग को मार भी नहीं रहे, परेशान नहीं कर रहे। और अपने से क्या कर लिया उन्होंने, कलयुग का प्रभाव ना पड़े उस स्थान की चीज़ों को किया। हम अपने अंदर सुधार करने के विषय में जब चिंतित होते हैं तब हमारा प्रोग्रेस होता है। जो संसार को सुधारने के प्रयास में लगे रहते हैं तब वहीं रह जाते, संसार कहीं चला जाता।